बिहार बोर्ड टारगेट हम लोग का मैथ का रहेगा 100 में 90 प्लस लाना। इसलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव कम से कम कंप्लीट कर लीजिए 500 ऑब्जेक्टिव। 500 ऑब्जेक्टिव हम लोग का टारगेट है कि एग्जाम तक 500 ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद हम लोग को मैथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 50 में 50 प्राप्त करना है। जब 50 में 50 प्राप्त करिएगा ऑब्जेक्टिव से तो उधर सब्जेक्टिव बनाइएगा, आराम से 90 प्लस आएगा। जब 90 प्लस आएगा तभी तो मैथ में रिजल्ट बनेगा। हाँ, मैथ में रिजल्ट बनेगा तो फिर आगे भी काम देगा। क्योंकि आजकल हम लोग का जानते सुनते करते हैं कि बिहार अलग मैथ बहुत हार्ड मजबूत रहता है, लेकिन मानसिकता में सिर्फ बैठा लिए लोग, लेकिन करना नहीं चाहते। आज भी बहुत सारे बच्चे को नहीं पता चल पा रहा है कि क्या करें, अब अंतिम एग्जाम का समय आ गया तो हम क्या करें ना करें। तो कुछ नहीं करना है मैथ के लिए, और अधिकतर बच्चे मैथ में ही फेल होते हैं। तो उसके लिए मैथ में आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हम मेरा ऑब्जेक्टिव ये 500 जो बताएंगे उसको देख करके पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर, देख करके आप लोग को कंप्लीट कर लीजिए। आपको अगर 50 रुपये 50 को रोक लिया तो फिर बोलिएगा, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आपका आएगा ही। अगला क्वेश्चन 8 नंबर तक पार्ट 1 में कंप्लीट करवा दिए थे, और नंबर पार्ट 2 अब चलेगा। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 में 9 से चलेगा। कितना चलेगा? 9 से। पहला क्वेश्चन पूछा 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम तो विषम करने के लिए आपको पता है ना कि विषम किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं है उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं 0 से 50 के बीच में विषम संख्या। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या। तो हम लोग सीधा जानेंगे, क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 होना 50/2 क्या मतलब 25। सर अभी 0 से 100 के बीच में पूछता तो 50 को, 0 से 200 के बीच में पूछता तो 100 है ना। ये चलिए 9 नंबर समझ में आ गया। शायद 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं पूछा पहले क्वेश्चन को, पहले ऑप्शन लिख देते हैं। ए √10, बी √24, सी √35, सी √121। तो हमको क्या अपरिमेय नहीं बोला, इसमें फंसता है। अपरिमेय नहीं बोला तो परिमेय को ढूंढना है। ढूंढना है किसे? तुझे ढूंढेंगे तो मिल जाओगे। तो इसलिए हम परिमेय को ढूंढिए। किसको ढूंढिए? परिमेय को। तो पहले देखिए ये अपरिमेय है, ये भी क्या बेटा? अपरिमेय है, और ये भी क्या बेटा? अपरिमेय है। लेकिन √121 का वर्ग क्या होता है? 11 का होता है। तो इसलिए ये क्या है? परिमेय है। क्या है? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर में आ रहे हैं। फिर पूछा कि कौन अपरिमेय नहीं, फिर पूछा अपरिमेय नहीं है। फिर पूछा, क्या पूछा? अपरिमेय नहीं। फिर ऑप्शन लिख दे बेटा। ऑप्शन नंबर 64/81, बी नंबर 2√3, सी नंबर √21/35, डी नंबर 3√3 और इंटू √2। तो देखिए अपरिमेय नहीं है बेटा। फिर उजला डायलॉग मारे, तुझे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। परिमेय खोजना है, ढूंढना किसको है? परिमेय को। तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। तो बोलिए 64 का वर्गमूल 8 बेटा, 81 का वर्गमूल 9। ये तो दिख गया हमको, पहला ऑप्शन पे ही दिख गया, पहला ही मार देंगे। सर दूसरा क्यों नहीं होगा? तो हम बताएं तो बेटा परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। फिर हम इसको ऐसे लिख देते बेटा √21/√35, ये भी बेटा अपरिमेय। √3 इंटू √2, ये भी क्या है? अपरिमेय है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत कर देना है, मार के शांत नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन बना करके शांत कर देना, समझे ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन बेटा 3/8, ऑप्शन नंबर बी 6/15, ऑप्शन नंबर सी 29/343, डी नंबर में हो गया बेटा 17/536। तो शांत होने का तो आप लोग जानते ही होंगे कि दशमलव के बाद जो डिजिट पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे शांत कहते हैं, और जो दशमलव के बाद भी नहीं कटे, आते रहे और वो क्या हो जाएगा? अशांत। तो इसका शांत होने के लिए
एक डंडा आप लोग को बता रहे n बटे 2 पर पावर n, 2 पर पावर n और 5 पर पावर n। तो शांत अशांत में हम लोग जानते हैं कि हर में हर को ढूंढना है। तो देखिए ये हर है, इसको नीचे वाला का हर बोलते हैं और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश। तो आज कैसे रखेंगे, हर कहाँ हमेशा चलता है, देखते खेत जूता था तो नीचे चलता है, तो हर कहाँ चलेगा, नीचे। तो हर में हमको दो चीज को खोजना है, एक 2 को और एक 5 को। तो चलिए पहला ऑप्शन से चलते हैं, हमें 2 मिल जाए या तो हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो चलिए आइए 3 8 को ढूंढ रहे हैं, तो 8 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए बेटा 2 आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, तो 3 बटे 2 पर पावर को 2 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते बेटा। सबसे छोटी आवाज और सबसे छोटी भाज, सबसे छोटी आवाज और सबसे छोटी भाज, सबसे छोटी आवाज और सबसे छोटी भाज, सबसे छोटी आवाज और सबसे छोटी भाज। सबसे छोटी आवाज संख्या आप लोग जानते हैं, आवाज संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो पहला क्या होगा, 2 2 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, मतलब गुणनफल, तो गुना। और सबसे छोटी भाज मतलब जिससे भाग लगाया जाए, तो 2 दूनी 4। क्या हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 14। दो संख्याओं ए और 18 लोसो तथा मोसो क्या बेटा 2, तो ए का मान, तो हम बोलते हैं ना कि जो है ना लस